सलाम पाकिस्तान, हेडलाइंस आपने जानी। इस बुलेटिन में 24 न्यूज के नाज़रीन के साथ यूके 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं रुकमा इरफान मलिक और मैं हूं हैदर अवान। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। मरियम नवाज की आमद पर कारकुनों की धक्कम पेल सामने आई। मरियम नवाज के सर से कैमरा लग गया। तो आपको बताते चलें, कैमरा लगने से मरियम नवाज मुसलसल सर को सहलाती रही। ये सूरत हाल आज देखने में आई जब मरियम नवाज अपने वालिद की अयादत के लिए पहुंची और इस मौके पर कारकुनान की जानिब से धक्कम पेल हुई। काफ़ी ज़्यादा रश था। मनाजिर में भी आप देख सकते हैं, लोगों की बड़ी तादाद थी और धक्कम पेल हुई। और इस सूरत हाल के बायस मरियम नवाज के सर पर कैमरा लग गया और काफ़ी देर तक कैमरा लगने से मरियम नवाज मुसलसल अपने सर को सहलाती रही क्योंकि उसके सर में दर्द होने लगा। मरियम नवाज की आमद पर कारकुनों की धक्कम पेल सामने आई। मनाजिर आप देख सकते हैं, कारकुनान की बड़ी तादाद वहां पर मौजूद थी। मरियम नवाज के सर से कैमरा लग गया और कैमरा लगने से मरियम नवाज मुसलसल सर को सहलाती रही। तो आपको बताते चलें, ये सूरत हाल आज अस्पताल में देखने में आई, अस्पताल के बाहर देखने में आई। मरियम नवाज जब यहाँ पहुंची अपने वालिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अयादत के लिए, इस मौके पर मरियम नवाज की आमद के पेश नज़र कारकुनान यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद थे। धक्कम पेल हुई और मरियम नवाज के सर से कैमरा लग गया और कैमरा लगने के बाद मरियम नवाज मुसलसल काफ़ी देर तक अपने सर को सहलाती रही। ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि रश ज्यादा होने की वजह से धक्कम पेल हुई और उस वजह से कैमरा हटा और इनके सर पर लग गया। मरियम नवाज जो कि अपनी वालिद की अयादत के लिए पहुंची, इनके आने पर धक्कम पेल हुई। मरियम नवाज के सर से कैमरा भी लगा और कैमरा लगने से मरियम नवाज मुसलसल अपने सर को सहलाती रही। मरियम नवाज की आमद पर कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहां पर मौजूद थी, जिसकी वजह से धक्कम पेल हुई और मरियम नवाज के सर पर कैमरा लगा, जिसकी वजह से वो अपने सर को सहलाती रही। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कराची में मुबैना तौर पर पुलिस फायरिंग से जाँ बहक निमरा को नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। अहले खाना और एनी शाहिदीन ने पुलिस को वाक़े का जिम्मेदार करार दे दिया। वज़ीर आला सिंध ने एडिशनल IG कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। ये घर है बदनसीब निमरा का, जो दिल में अरमान सजाए अपनी मेडिकल की तालीम हासिल करने में मसरूफ थी। गुज़िश्ता शब अंडा मोड़ के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में गोली लगने से जाँ बहक होने वाली 20 साला निमरा के अहले खाना गम से निढाल हैं। मकतूला की रिहाइश पर दोस्त अहबाब समेत अजीज़ो अकारिब यही सवाल करते नजर आ रहे हैं कि निमरा का आखिर कसूर क्या था। पुलिस गर्दी का शिकार हम लोग कब तक होते रहेंगे और हमारे ये बच्चे जो कौम का असासा हैं, जो 4 साल पढ़ने के बाद अब फाइनल ईयर में पहुंचते हैं और जो कौम के मसीहा हैं, वो कल इस तरह से अगर कहीं पे भी खुलेआम मार दिए जाते हैं तो किसका नुकसान है। पूरे पाकिस्तान में ये मसले मसाइल हो रहे हैं। पुलिस हमारी टोटली फेल होगी, ट्रेंड लोग नहीं है। मकतूला के भाई ने पुलिस की गैर पेशेवराना तरबियत को बहन की मौत का जिम्मेदार करार दे दिया। पब्लिक एरिया में उन्होंने ये इस तरह से उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, फायर कर दिया। डकैत होगी कि हो या इनकी हो, पुलिस को तो बिल्कुल इस तरह से नहीं स्टेप लेना चाहिए था ना। दूसरी जानिब एनी शाहिदीन भी पुलिस के भागते हुए डाकुओं पर फायरिंग की दास्तान सुना रहे हैं। बच्चे ने देखा कि अम्मी नहीं चिंगारियां निकल रही हैं सामने से, तो वो डकैतों को फायर कर रहे थे। डाकू फायरिंग नहीं कर रहे थे, डाकू सिर्फ भाग रहे थे आगे और बाकी पुलिस वाले पीछे से फायरिंग कर रहे थे। मकतूला की नमाज जनाजा अंडा मोड़ पर अदा की गई, जिसके बाद आहों और सिस्कियों में मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में तदफीन भी कर दी गई। वजीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस लेते हुए एडिशनल IG कराची से रिपोर्ट मांग ली है। मुराद अली शाह कहते हैं कि इस किस्म के वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। उधर पुलिस ने भी तहकीकात का आगाज कर दिया है और 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। सानिहा साहिवाल की बात करेंगे, जिस पर GIT ने ज़ीशान के हवाले से CTD का मौक़िफ़ बयान कर दिया। भाई के लिए इंसाफ मांगने वाले एहतशाम को भी मशकूक करार दे दिया गया। GIT ने सिफारिश की है कि एहतशाम को शेड्यूल 4 में रखकर निगरानी की जाए। वाक़े में बयान किए गए मोटरसाइकिल सवार हमलावरों का कोई सुराग नहीं मिला। GIT ने सारा मलबा CTD के 6 अहलकारों पर डाल दिया। सीनियर पुलिस ऑफिसर बेगुनाह करार दे दिए गए। सीनियर्स को सिर्फ शवाहिद में रद्दोबदल का जिम्मेदार करार दिया गया। जिम्मेदार करार दिया गया है रद्दोबदल का। आपको बताते चले सानिहा साहिवाल से मुतल्लिक पेशरफ्त क्या हुई। GIT ने ज़ीशान के हवाले से CTD का मौक़िफ़ बयान कर दिया। भाई के लिए इंसाफ मांगने वाले एहतशाम को भी मशकूक करार दे दिया। GIT ने सिफारिश की है कि एहतशाम को शेड्यूल 4 में रखकर निगरानी की जाए। वाक़े में बयान किए गए मोटरसाइकिल सवार हमलावरों का कोई सुराग न मिल सका।
जेआईटी ने सारा मलबा सीटीडी के 6 एहलकारों पर डाल दिया। सीनियर पुलिस अफसर बेगुनाह करार दिए गए। सीनियर्स को सिर्फ शवाहिद में रद्दोबदल का जिम्मेदार करार दिया गया। तो आपको बताते चले ये तमाम तर मामला है सानेहा साहिवाल पर। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने जीशान के हवाले से सीटीडी का मौकिफ बयान किया है और भाई के लिए जो शख्स इंसाफ मांग रहा था, एहतशाम अपने भाई के लिए इंसाफ मांग रहा था, इसे भी मशकूक करार दिया गया है। जेआईटी की जानिब से सिफारिशात भी सामने। भारतीय शहर बेंगलोर में भारतीय फजाई के एयर शो ग्राउंड की पार्किंग में आग भड़क उठी। 100 के करीब गाड़ियां जल चुकी हैं। ग्राउंड में भारतीय फजाइया का एयर शो जारी है जो 20 फरवरी को शुरू हुआ और 24 फरवरी तक जारी रहेगा। शो के पहले रोज ही 2 तैयारे आपस में टकरा कर गिर गए और दोनों तैयारे तबाह हो गए। भारतीय शहर बेंगलोर के ये मनाजिर हैं जो आप इस वक्त देख भी सकते हैं। भारतीय फजाइया के एयर शो ग्राउंड में ये आतिशज़दगी हुई और 100 के करीब यहाँ पर गाड़ियां थीं जो जल गईं। ग्राउंड में भारतीय फजाइया का एयर शो जारी है जो 20 फरवरी को शुरू हुआ था और ये 24 फरवरी तक जारी रहेगा। शो का पहला रोज था और पहले रोज ही 2 तैयारे आपस में टकरा कर गिर गए। दोनों तैयारे तबाह हो गए जिसके बायस यहाँ पार्किंग में आग लग गई और 100 के करीब गाड़ियां जल गईं। दूसरी जानिब आपको बताएंगे आईओसी ने भारत में हर किस्म के इवेंट्स पर पाबंदी लगा दी है। किसी भी किस्म का खेल भारत में नहीं हो सकता। ओलंपिक के 40 से ज्यादा खेलों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। रीजनल, एशियन, कॉमनवेल्थ गेम्स समेत हर सतह के गेम्स पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। भारत की तहरीरी जमानत तक कोई भी खेल भारत में मुनक्किद नहीं होगा। कोई भी खेल भारत में मुनक्किद नहीं होगा। अब कोई भी खेल भारत में नहीं हो सकेगा। आईओसी ने भारत में हर किस्म के इवेंट पर पाबंदी लगा दी है। किसी भी किस्म का खेल भारत में नहीं हो सकता। ओलंपिक के 40 से ज्यादा खेलों पर पाबंदी आयद कर दी गई। रीजनल, एशियन, कॉमनवेल्थ गेम्स समेत हर सतह के गेम्स पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। आगे सुनिए, मोदी सरकार ने मकबूजा वादी में फौजियों के बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी बड़ी तादाद तैनात कर दी है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती के बाद लगता यूं है कि मकबूजा वादी में शहरी कम और भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद ज्यादा हो जाएगी। फोर्सेस में सेंट्रल रिजर्व पुलिस सरे फहरिस्त है। भारत की सेंट्रल रिजर्व बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सशस्त्र सीमा बल का खुसूसी दस्ता और दीगर फोर्सेस के दस्ते भी इसमें शामिल हैं। तो मोदी सरकार ने मकबूजा वादी में फौजियों के बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस की बड़ी तादाद भी तैनात कर दी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती के बाद लगता यूं है कि पुलिस ज्यादा और शहरी आबादी कम होगी। कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान जीत गया, भारत हार गया। भारतीय सहाफी प्रताप भानु महता ने मोदी को उसकी औकात दिखा दी। कहते हैं पुलवामा हमले के बाद भारत गुमहैज़ी का शिकार हो गया। रिवायती जंग जीतने की भारत के पास सलाहियत ही नहीं। कोई दबाव या सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय हार को रोक नहीं सकती। भारत का गुस्सा उसी को तबाह कर रहा है और यही पाकिस्तान की जीत है। ये कहना है भारत के मशहूर माहिर सियासियात, मुसन्निफ और सहाफी प्रताप भानव मेहता का, जिन्होंने अपने कॉलम में इतराफ किया है कि पाकिस्तान जीत गया क्योंकि कश्मीरियों की महरूमियां किसी से ढकी छुपी नहीं। पुलवामा हमले के बाद भारत के पास एक नुक्ता भी ऐसा नहीं कि वो पाकिस्तान के मौकिफ को झुटला सके। कश्मीर और पुलवामा हमले के ज़मन में भारतीय बयानिया भी मशकूक है। यही पाकिस्तान की जीत भी है। भारत अंदर से टूट रहा है। कोई आलमी दबाव, सफारती इकदाम या सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय हार को जीत में नहीं बदल सकती। कश्मीर में भारत की तरफ से ताकत का इस्तेमाल पाकिस्तानी बयानिया को मजीद तकवीयत बख्श रहा है। ताकत से मसाइल हल होते तो अमेरिका को अफगानिस्तान में कामयाबी मिल जाती। प्रताप भानव मेहता ने मजीद लिखा कि रिवायती जंग जीतने की भारत के पास सलाहियत ही नहीं। हमारी इंटेलिजेंस और खुफिया ऑपरेशन की सलाहियतें नाकारा हैं और सब कन्वेंशनल वॉर अफेयर्स के लिए हम तकनीकी एतबार से भी बहुत कमजोर हैं।
भारत में मोदी सरकार के आशीर्वाद से मुसलमानों पर हमले करने वाले गौ रक्षकों यानी गाय की हिफाजत करने वालों पर भी तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सन 2012 से अब तक हिंदुस्तान में 150 जायद वाकयात पेश आए, जिनमें गौ रक्षक दर्जनों मुसलमानों को मौत के घाट उतार चुके हैं। गौ रक्षकों की लठ बिरादरी गिरोह मवेशियों की तिजारत करने वालों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुरतशद्दुद वाकयात में भारतीय पुलिस भी बराबर की शरीक है। भारतीय फनकारों ने अपने रहनुमाओं के जंगी जुनून पर अफसोस का इजहार कर दिया। अदाकार बालन ने पाकिस्तानी फनकारों पर पाबंदी के हवाले से कहा, फन की कोई सरहद नहीं होती, फनकारों को सियासत और आपस के झगड़ों से दूर रखा जाए। उन्होंने कहा, लोगों को करीब लाने के लिए फन एक अहम जरिया है। मौसीकी, फिल्म, सिनेमा और थिएटर्स लोगों में खुशी और मोहब्बत का सबब बनते हैं। विद्या बालन ने कहा, पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए ऐसे फैसले किए जाएं जिससे किसी के जज्बात मजरूह ना हो। और अभी आपको कराची प्रेस क्लब लिए चलते हैं, जहां फजलुर रहमान इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नंबर 2 कि आपका मुल्क जमहूरी होगा, आमरीयत नहीं होगी। नंबर 3 आपका मुल्क का निज़ाम पार्लिमानी होगा। नंबर 4 आपके मुल्क का इंतजाम विफाकी होगा। और 18वीं तरमीम के लिए जो आइन पर नजरसानी की कमेटी बनी थी पार्लियामेंट में, उसने पहले इस उसूल को तस्लीम किया और उसके बाद पहले दफे से लेकर आखिर तक उन्होंने उस पर नजरसानी का काम शुरू किया। लिहाजा अगर इन 4 सुतूनों में से एक सुतून भी गिरता है तो फिर आपको कौम को असर नौ आइन देना होगा। आप बेहतर जानते हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, मुल्क की सियासत से आपका सुबह शाम का वास्ता है। क्या पाकिस्तान के हालात आज इस काबिल हैं कि हम एक मुत्तफ़क़ा आइन हासिल कर सकेंगे? कौमियतों के नारे, इलाकाइयतों के नारे, सूबाइयतों के नारे और क्या क्या कुछ पाकिस्तान के अंदर डेवलप हुआ है इस अरसे में, अगर इसको संभाला है तो हमारे आइन ने संभाला। ये मिसाक़ मिल्ली है। अगर इस मिसाक़ मिल्ली को छेड़ा गया तो किस वसातत के साथ पाकिस्तान का शहरी अपनी रियासत के साथ कमिटमेंट करेगा? एक गैर मुस्लिम भी ईमान लाने का इरादा नहीं करता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ऐसी पढ़ लेता है, उसे वो थोड़ा ही मुसलमान हो जाता है। फिर हम भी जुबानी कहेंगे हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। लेकिन कमिटमेंट के लिए जो चीज जरूरी होती है, आईन पर एक हमारी जो मीसाक है और अहद पैमान है, वो बीच में रस्सी खुल जाएगी हमारी। ये वो सारे खतरे। तब्दीली आ गई। सदर और वजीर-आजम हाउस को आईएसओ ने नोटिस भेज दिया। ऐवान सदर 35 लाख और वजीर-आजम हाउस 26 लाख रुपए का नादहिंदा है। मजीद बात करेंगे अवैस कयानी से। अवैस, बताइएगा क्या कहा गया है इस नोटिस में? सदर और पीएम हाउस स्टेट कम्प्लेक्स को बिजली कनेक्शन काटने के नोटिस जो है बकायदा तौर पर सर्व हो चुके हैं। ये नोटिस आइस्को की तरफ से भेजे गए हैं, क्योंकि ये दोनों जो पीएम हाउस है और जो ऐवान सदर हैं, ये बिजली के नादहिंदगान हैं, आइस्को के नादहिंदगान हैं। और इन नोटिस के मुताबिक ऐवान सदर जो है वो 35 लाख रुपए, जबकि पीएम हाउस ने 26 लाख रुपए अदा करने हैं। ऐवान सदर 2 माह से, जबकि पीएम हाउस ने जो है 6 माह से बिजली का बिल अदा नहीं किया। और इस नोटिस के मुताबिक जो है 27 फरवरी डेडलाइन है। अगर 27 फरवरी तक ये बिल की अदायगी ना की गई, वाजिबात की अदायगी ना की गई, तो बिजली के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। आइस्को चीफ के मुताबिक जो बिजली की रिकवरी है, नादहिंदगान से जो रिकवरी है, वो अव्वलीन तरजीह है और बिला इम्तियाज कार्रवाई की जा रही है। और कनेक्शन काटने के हवाले से कोई भी इसमें जो है चीज मद्देनजर नहीं रखी जा रही, चाहे वो सरकारी हों या निजी इदारे हों, इनके बिजली के कनेक्शंस काटे जा रहे हैं। और आइस्को चीफ शाहिद इकबाल चौधरी के मुताबिक जो बिजली का बिल अदा नहीं करेगा उसको बिजली नहीं दी जाएगी। जी अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। वजीर आला बलूचिस्तान के स्पेशल असिस्टेंट की तकरूरी के लिए पीटीआई में इख्तिलाफात।
पीटीआई के सूबाई सदर यार मोहम्मद रिंद और वजीर आजम के मशीर नईम उल हक आमने सामने आ गए। तर्जुमान पीटीआई बलोचिस्तान बाबर यूसुफ जई का कहना है कि यार मोहम्मद रिंद ने डॉक्टर मुनीर बलोच को स्पेशल असिस्टेंट के लिए नामजद किया। नईम उल हक पार्टी के मुअत्तल रुकन सैयद जहूर आगा को स्पेशल असिस्टेंट बनाना चाहते हैं। नईम उल हक पार्टी के अंदरूनी मामलात में गैर जरूरी मुदाखलत कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान और विफाकी वजीर इत्तलात को सूरत हाल से आगाह कर दिया है। तो आपको बताते चलें, वजीर आला बलोचिस्तान के स्पेशल असिस्टेंट की तकर्री के लिए पीटीआई में इख्तलाफात पैदा होने लगे। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन के भतीजे और साबिक एमएनए चौधरी वजात हुसैन के साहबजादे एमरी हुसैन इलाही की गुजरात में दावत वलीमा। उनकी शादी साबिक वजीर खारजा गौहर अयूब की पोती और विफाकी वजीर उमर अयूब की भतीजी के साथ अंजाम पाई है। जबकि दावत वलीमा की तकरीब में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, विफाकी और सूबाई वज़ीरा समेत अहम सियासी शख्सियात और आला सरकारी अफसर शरीक हुए हैं। आला सरकारी अफसर इसमें शरीक हुए मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन के भतीजे और साबिक एमएनए चौधरी वजात हुसैन के साहबजादे एमएनए चौधरी हुसैन इलाही की गुजरात में दावत वलीमा हुई। उनकी शादी साबिक वजीर खारजा गौहर अयूब की पोती और विफाकी वजीर उमर अयूब की भतीजी के साथ अंजाम पाई है। दावत वलीमा की तकरीब में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, विफाकी और सूबाई वज़ीरा समेत अहम सियासी शख्सियात और आला सरकारी अफसर भी शरीक हुए। एबटाबाद से खबर शामिल करेंगे। एबटाबाद के इलाके हवेलिया में कमरे में गैस भर जाने से मियां बीवी जाँ बहक हो गए। मौसन और उसकी अहलिया गैस का हीटर जलाकर सोए। सुबह होने पर अहले खाना ने दरवाजा तोड़ा तो कमरे में लाशें पड़ी हुई थी। यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है एबटाबाद में, जिसके इलाके हवेलिया में कमरे में गैस भर जाने से मियां बीवी जाँ बहक हो गए। नौशहरा के इलाके पब्बी में स्कूल की दीवार गिर गई। हादसे में 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त 7 साल के इस्माइल और 6 साल के इब्राहिम के नाम से हुई है। यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है नौशहरा में, जिसके इलाके पब्बी में स्कूल की दीवार गिर गई। हादसे में 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वाले की शनाख्त 7 साल के इस्माइल और 6 साल के इब्राहिम के नाम से हुई है। पाक आर्मी के शहीद लांस नाइक मोहम्मद खालिद महमूद की आज 32वीं बरसी सरगोदा में मनाई जा रही है। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज जवार हुसैन कासमी से। जवार, आगाह कीजिएगा। हम इस वक्त मौजूद हैं सरगोदा का नवाही इलाका है भलवाल। यहाँ पाक आर्मी के जवान, वैसे तो सरगोदा की गिरदोनवा में बेशुमार पाक आर्मी से वाबस्ता जवान शहीद मौजूद है, जिन्होंने अपनी जाने वतन अजीज पे निछावर की और कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। ऐसे ही आज जिस शहीद के घर में हम मौजूद हैं वो है खालिद महमूद। उनकी अहलिया इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहेंगे इस बारे में। कदों माजी शहीद हुए सन? राड़ खाल विच होए सन, राशन लैके ते जांदे सन। अच्छा, दुश्मनां ने हमला करते शहीद हो के घर आ गए सन। बस कितने बेटे ने तुहाडे? 2 जे। ते फिर तुहाडा दिल नहीं कीता कि होर भी कोई बच्चा कोई आर्मी च? नहीं, बच्चे ने जे बेसमझ गए सन ना। अच्छा, ते हुण ते जवान हो गए ने, ब्याह बारे भी गए ने। अल्लाह ने बाग खड़े ते फखर ते होंदा होना। फखर ते फिर हुण अल्लाह ताला ने पूरा करना। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला दे बच्चों नूं रज दे। बिल्कुल, आपने देखा खालिद शहीद की अहलिया मेरे साथ मौजूद थी, जिनका कहना ये था कि हमें फ़ख्र है कि हमारे घर का फ़र्द वतन अजीज पे शहीद हुआ और हमारा भी खून। बहुत शुक्रिया जवार आपका। यहाँ ये लेस्को 30 अरब रुपए से स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट शुरू करेगा। प्रोजेक्ट में एशियाई बैंक की सरमायाकारी से मकामी मैन्युफैक्चरर्स में तशवीश की लहर दौड़ गई। टेंडर के लिए तकनीकी और माली शराइत में तब्दीली का मुतालबा कर दिया। इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और आइस्को में मेगा प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जा रहा है। ताहम प्लान के तहत बैनुल-अक़वामी टेंडर करके जदीद मीटर्स की खरीदारी की जाएगी, जिस पर मुकामी मीटर साज कंपनियों के मालिकान में तशवीश पाई जा रही है। मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक बैनुल-अक़वामी टेंडर का जो मयार मुकर्रर किया गया है, उसके मुताबिक वो बिड में हिस्सा नहीं ले सकते। टेंडर जमा करवाने के लिए मजमूई रकम $100 मिलियन से जायद, जबकि कम से कम $40 मिलियन मुकर्रर की गई है। मुकामी इंडस्ट्री के मुताबिक स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट न सिर्फ असूलों की खिलाफ वर्जी है, बल्कि इसकी वजह से हजारों मजदूरों के बेरोजगार करने से मनफी असरात भी मुरतब होंगे। अब तक के लिए इतना ही।